अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरहबा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मरहबा ला। मरहबा। अभी लोग आएंगे क्लास में, तब तक राबिया, माजिद, आप अकेली हैं या बच्चे भी हैं साथ? जी सर, आज अकेली हूँ तो कल इंशाल्लाह से बच्चों को भी बिठाऊंगी। बच्चे सो गए हैं जरा, इस वजह से आज खुद ही अटेंड कर रही हूँ। अच्छा, चलें, खैर हो। अभी लोग आएंगे क्लास में। हम ऐसा जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉपरली जो है वो कोर्स, अब इसमें भी मैं रैंडम टॉपिक करवाऊंगा, टॉपिक्स कवर करूंगा जब तक हमारी फर्स्ट फर्स्ट से जो है ना वो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें बीच में से रिवाइज हो जाएंगी नई क्लास के साथ, और फिर हम तरतीब के साथ भी पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी सिर्फ ये है कि रैंडम टॉपिक्स जो वोकेबलरी से रिलेटेड हैं या प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड हम कर सकते हैं। जैसे आज हम अल्फ़ाबे पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें करते हैं, और फिर फर्स्ट से जो है वो बाकायदा तौर पे एक प्रॉपर, जो मैं पहले लेके चलता हूँ जिस तरह से कोर्स, उस तरह से लेके चलेंगे। अभी मुझे लगता है लोग टाइम लेंगे क्लास को ज्वाइन करते हुए, तो हम जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है वो हम बे बोलूमों से स्टार्ट कर रहे हैं। नॉर्मली इसको जो है वो आ बोलूमों से, पहले मैं जब शुरू शुरू में पढ़ाया था तो आ बोलूमों से स्टार्ट किया था, जो आप लोगों को प्ले लिस्ट मैंशन की है आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ पे वो वाली प्ले लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे कोर्स, तो उसमें ऐसा ही है कि जो जो तरतीब इस बुक के अंदर दी हुई है उसी तरतीब से मैंने पढ़ाया हुआ है। लेकिन लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले दिन ही इस तरह की चीज़ें पढ़ानी शुरू कर दी, अल्फ़ाबे क्यों नहीं पढ़ाए। तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए जो है वो अब अल्फ़ाबे से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये वाला जो चैप्टर का सेक्शन है, इसको पढ़ने के बाद फिर हम दोबारा जो इस कोर्स के अंदर तरतीब होती है इन बुक्स के अंदर, उस तरह से फॉलो करते हैं। लेकिन अब ये होगा कि हम ये जो फर्स्ट से पहले पहले तक का टाइम है उसके अंदर ये अल्फ़ाबे पढ़ने के बाद फिर वोकेबलरी टॉपिक्स हम कर लेंगे, या जैसे वर्ड्स सिनोनिम कर लेंगे या एंटोनिम कर लेंगे। तो इस तरह के कुछ, या जो है वो डिफरेंट फीलर यानी वर्ब्स जो हैं उन वो पढ़ लेंगे, उनके मीनिंग पढ़ लेंगे, या एडजेक्टिव्स कुछ इनके पढ़ लेंगे। तो रोज़ाना हम कुछ ना कुछ कवर कर रहे होंगे। लेकिन क्या होगा कि उसमें ये जो बुक्स के अंदर जो तरतीब है कोर्स की, हम उससे फर्स्ट तक नहीं चल रहे होंगे। फर्स्ट के बाद फिर हम दोबारा से जो है वो इसको करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, बे बोलूमों में क्या है यहाँ पे? अल्फ़ाबे, अल्फ़ाबे मतलब अल्फ़ाबेट्स, और दिल बिलगिसी का मतलब होता है ग्रामर, और याज़मा का मतलब होता है राइटिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई चैप्टर का सेक्शन स्टार्ट होता है तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे शुरू में करके कुछ वोकेबलरी दी होती है, या ग्रामर का थोड़ा सा हिंट दिया होता है कि इस चैप्टर के इस सेक्शन के अंदर आपने क्या ग्रामर पढ़नी है। तो उसके बाद जो है क्या होता है कि वो पढ़ने के बाद जो है वो उस फौरन जो हेडिंग होती है उसको हाजिर लिख चलिश्मा से बोलते हैं। यानी उस चैप्टर में जो कुछ पढ़ना है उसके लिए प्रिपरेशन। ठीक है जी। ये बुक्स के अंदर मुख्तलिफ भी लिखा हुआ है। इस बुक के अंदर इसको इस तरह से लिखते हैं, हाजिर लिख चलिश्मा से। लेकिन कुछ
कुछ बुक्स के अंदर इसको उनीते ये हाजिर कहते हैं, यानी इस यूनिट के लिए, उस सेक्शन के लिए जो है वो तैयारी। तो इसके अंदर जो है वो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है तुर्कचे दे 29 harf vardır, यानी तुर्की ज़ुबान के अंदर 29 लेटर्स हैं, हरूफ हैं। ठीक है जी, 29 हरूफ हैं और उसमें से जो 8 हैं वो वावल हैं और जो 21 हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है जी, जो वावल हैं यहाँ पे ग्रीन के अंदर उन्होंने शो किए हुए हैं और बाकी जो है कॉन्सोनेंट्स हैं उनको उन्होंने ऑरेंज कलर के अंदर जो है वो शो किया हुआ। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसको पढ़ेंगे आ, अलिफ मद्दा आ जैसे होता है ना, उस तरह से आ। ठीक है जी, उसके बाद ये है बे, ठीक है, ये है जे, ये है चे, ये है दे, ये है ए और फिर ये है फे। ठीक है, ये है गे। उसके बाद ये गे के साथ हमने यू मु शक लगाना है इसके लिए ना, इस वाले लेटर को हमने इसको खाली गे पढ़ा और इसके साथ यू मु शक गे। उसके बाद हे, उसके बाद करके पढ़ना सख्ती से इसी तरह ये है ई। ठीक है, जैसे हमजा ज़ेरिया ई करते हैं उस तरह से ई। उसके बाद है जे, जे उर्दू में जालाबारी वाला जो है उस तरह से, और इसमें जो है जैसे लेजर या प्लेजर हम बोलते हैं ना, उसके अंदर जो SURE इकट्ठा आता है, एस और यू की जो इकट्ठी आवाज़ बनती है, इससे शुरू में भी फॉर एग्जांपल वॉवल है, ये दो वॉवल्स के दरमियान ऐसा आ गया, तो उस सूरत में जो एस की आवाज़ निकलती है ना जे वाली, वो वाली यहाँ पे जो है वो आपने निकालनी है। ना ही वहाँ पे ये की आवाज़ निकालनी है, ना ही जीम की आवाज़ निकालनी है, ना ही जे की आवाज़ निकालनी है, बल्कि जे की। लोग जो हैं बाज़ मोस्टली इसको जे बोल देते हैं, जे नहीं बोलना हमने, और ये भी नहीं बोलना और इसको जे भी नहीं बोलना, बल्कि जे जालाबारी वाला। उसके बाद के, उसके बाद ले, उसके बाद में, उसके बाद ने, उसके बाद ओ, सिंपल ओ। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं जैसे हमज़ा के ऊपर ज़बर और वाव साकिन हो, एग्जैक्टली नहीं लेकिन इसके करीब सी आवाज़ OW इकट्ठा आए तो उसकी जो आवाज़ बनती है, या हमज़ा के ऊपर ज़बर हो और वाव साकिन हो, उसकी जो आवाज़ उसके करीब की सी आवाज़ गले। ये काफ़ी मुश्किल लेटर है, इसके ऊपर मैं इस वजह से ज़्यादा बातें बता रहा हूँ कि उससे मिलती जुलती आपने आवाज़ निकालनी। एक ये वाली चीज़ ज़हन में रखनी है, दूसरी ये रखनी है, तीसरी आप ये कह सकते हैं कि गले के निचले हिस्से से ये लेटर अदा होगा। उसके बाद पे, अच्छा दूसरा अगर यहाँ पे जो है इसको ये वाला लेटर जो है इसको कलन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं 8 वॉवल्स में से 4 जो हैं वो कलन हैं और 4 इंजे हैं। कलन का मतलब होता है थिक, ठीक है जी, और इंजे का मतलब होता है थिन। सही है, तो ये उस लिहाज से भी इनका आपस में फ़र्क है, इनका दोनों का भी आपस में उस लिहाज से फ़र्क है कि ये जो पहला है वो कलन में आता है और जो दूसरा वाला है वो इंजे में आता है। अच्छा जी, पे, यहाँ पे, यहाँ पे रे, यहाँ पे से, यहाँ पे शे, यहाँ पे ते, यहाँ पे ऊ, सिंपल ऊ, हमजा के ऊपर पेश और वाव करें। लेकिन ये वाला थोड़ा सा एग्जैक्टली यू करके तो नहीं हमने बोलना, लेकिन उसके करीब की सी आवाज़ ज़रूर बन जाती है।
हमजा के नीचे ज़ेर हो, ये के ऊपर पेश हो और वाव साकिन हो, तो जिस तरह से ये बनेगा ना यू, उसके करीब सी इसमें ई डब्ल्यू जो है उसके इकट्ठे आने से जो आवाज़ बनती है उसके करीब की सी आवाज़ है, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं निकाल देनी। ये मैं इसको ऊ पढ़ेंगे, इसको ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, ये भी गले के निचले हिस्से से अदा होता है। ये वे है, ये है, और ये जो है वो जे है। सही है जी। तो आ बे जे चे दे ए फे गे युमुशागे हे अ ई जे के ले में ने ओ अ पे रे से शे ते उ वे ये जे। फ़र्क थोड़ा सा नोट कीजिएगा इन लेटर्स का, और उस तरह से कोशिश करिएगा प्रोनाउंस करने की। मैं तीसरी दफ़ा फिर इसको पढ़ रहा हूँ, फिर आप लोगों में से 7 लोगों से प्रोनाउंस करवाऊंगा। आ बे जे चे दे ए फे गे युमुशागे हे अ ई जे के ले में ने ओ अ पे रे से शे ते उ वे ये जे। कौन सुनाएगा सबसे पहले? मतलब मेरे साथ पढ़ लें चाहे, या अगर इंडिविजुअली सुना सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है। जी शुबाना मेरे ख्याल में, जी सुनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही जी। आ बे जे चे दे अ फे गे युमशा गे हे अ है वो ई ई अ ई जे के ले में ने ओ उ पे रे से शे ते ये जो उ ओ के बाद है ना उसको करके बोलते हैं। ओके जैसे आइन आइन की ऐसे जगह से समझ ले कि जैसे दूर दूर बंदा खड़ा हुआ तो उसको आवाज देनी है ना, तो वो जिस तरह की थोड़ी सी उसके करीब की सी आवाज बनेगी। थोड़ी सी आवाज को कह लें कि आपने आइन की भारी भी जैसे। बनाना है। जी हाँ सर, आइन को जैसे प्रोनाउंस करते हैं हम लोग किसको? अक्सर हल्क से। आइन 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 वाली अ, अ अ, अ अ आइन जो है, अगर अरेबिक वाला आइन जिस तरह से अदा किया जाता है उसके करीब वाली जी आवाज तो नहीं है, लेकिन नहीं है। अच्छा हाँ उसके लिए जो एफर्ट होती है ना, वो कह सकते हैं कि उसके करीब वाली आवाज बन सकती है। अ अ हम्म पे रे से शे ते उ इल वे ये जे। ठीक है जी। कोई और सुनाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सुना वालेकुम सकता हूँ? सलाम। जी जी सुनाए। जी। आ बे जे चे हम्म दे हम्म ए हम्म फे हम्म हम्म गे हम्म यमशक यमशक गे हे युमु अ युमुशागे। ई यमशक गे। ओके। हम्म अ ई जे के ले में ने ओ ओ पे एग्जैक्टली exactly. करके जो आवाज निकलती है ना, वो वाली आवाज आप इसके लिए ठीक है, वो बिल्कुल ओके ठीक है आपकी। जी पे रे हम्म से शे ते उ इव वे इसी हद तक एग्जैक्टली यू नहीं होगा, लेकिन इव यू
ü, ü, ü. ü, हाँ, हाँ, ü. ओके, ü, वे, ये, जे। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। जी जी मैं सुना। जी जी नाज़िया आप इसके बाद सुना लीजिएगा, इनके बाद सुहेल साहब हैं हमारे साथ, जी उनसे पहले जी। आ बे जे चे दे ए फे गे yumuşak ge he a i j ke le me ne o ओ ये सिंपल वाला अंग्रेजी वाला ये है ओ। o o हम्म pe re se she te u e ü ve ü ü ü ve ye ze। बिल्कुल ठीक है जी। थैंक इस बार मुझे लगता है मुझे क्लास अच्छी अच्छी वाली क्लास मिल गई, पहली पहली दफ़ा ही लोग अच्छा सारा प्रोनाउंस कर रहे हैं। एक आध छोटा मोटा हो जाता है शुरू में, लेकिन ओवरऑल अच्छी क्लास, अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है। जवाद साहब आप करेंगे या आपकी मिसेस कुछ बोलेंगी? मतलब आपने भी हैंड रेज किया हुआ है और आपकी मिसेस की बारी भी थी। मैं बोल चुका हूँ, सॉरी, मैं हैंड लोअर करना भूल गया। हाँ जी चलो ये कोई बात मेरी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आप लोग दोनों एक ही रूम में बैठे हैं मुझे लगता है। जी अभी आपको कर रूम दिया। चेंज करना पड़ेगा या फिर आप एक डिवाइस से लें। बेहतर यही है कि आप दोनों अलग अलग रूम में बैठ के दोनों डिफरेंट डिवाइसेस से लें। हाँ डिवाइस डिफरेंट है, हाँ अभी जी फिल वक्त साथ नहीं थे। ठीक है मैं चेंज कर लूंगी इंशाल्लाह। जी। आ बे जे चे दे ए फे गे yumuşak ge he a i जे के ले me ने ओ ओ ठीक है ठीक है। थोड़ा सा इसको पे फ्लो के साथ अदा करेंगी तो प्रोनाउंसिएशन यही है, थोड़ा सा इसके अंदर वो रिलैक्स होके इसी तरह से अदा करेंगी ओ तो ठीक है। ठीक है। ओ पे रे हम्म ते शे ते ते नहीं यू बोलेंगे, ये ते है, सॉफ्ट साउंड, हाँ सॉफ्ट ते साउंड निकलेगी इसकी, ते वाली आएगी, ते नहीं आएगी। ते ओके ते हम्म यू यू नहीं बोलेंगे, ऊ बोलेंगे, ऊ। उ उ हम्म यू ऊ यू ऊ यू एग्जैक्ट। वे ये हम्म जे। बिल्कुल ठीक है जी। कोई और? आसिफ रजा यस सर। जी बोले। आ बे जे चे दे ए पे गे yumuşak ge he a i हाँ नहीं करेंगे इसको, जे सख्ती से अदा करेंगे a i जे के ले me ने ओ उ पे रे ते शे ते उ यू वे ये जे। जी। मिस डॉक्टर सफीना जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। आ बे जे चे दे ए फे गे yumuşak ge he a i je ke le me ne o u pe re se she te u यू वे ये जे।
की जो आवाज़ है ना, ये वाली थोड़ी सी इसके ऊपर कमी है, इसको थोड़ा सा बेहतर करिएगा। ये वाली कौन सी अ वाली? अ अ हे के बाद वाली। नहीं नहीं, वो ठीक है। ओ के बाद यहाँ पे अ ओ अ अ अ ओ अ ओ ओ हम्म, जी ठीक है जी। जी जी जी। इसमें जो है, अगर आपने सब ने एक एक दफ़ा सुना लिया तो दूसरी दफ़ा फिर सुना लें। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना सा रख के इसकी प्रैक्टिस करके तो क्लास एंड कर देंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉपरली क्लास में जो 1 घंटा पूरा क्लास वाली जो है ना, वो फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे। अब ये है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो एडवांस रजिस्टर हुए हैं, मतलब पिछले महीने के लिहाज से, नॉर्मली पीछे काफ़ी महीनों से ऐसे ही चल रहा था कि हर महीने मेरी एक नई क्लास स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन इस बार बीच में ईद आ गई, कुछ इस तरह के इश्यूज आ गए, तो क्लास जो है वो उस तरह से नहीं चल पाई। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा डिसाइड किया कि मतलब रजिस्ट्रेशन उतनी नहीं हुई। तो मैंने कहा कि लास्ट क्लास में लोगों के साथ बात की थी, तो मैंने कहा था कि क्लास हम रेगुलरली करेंगे, लेकिन पूरा जो टाइम है 1 घंटे का, वो शायद उतना ना हम स्पेंड कर पाएँ। कोई ना कोई टॉपिक एक दिन में कवर कर लिया करेंगे। जैसे आज हमने अल्फ़ाबे किए हैं, तो नेक्स्ट डे जो है वो कोई ग्रामर का टॉपिक कर लेंगे। ग्रामर का कह रहा हूँ, वोकैबुलरी टॉपिक, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है दिनों के नाम, महीनों के नाम और सीज़न्स के नेम्स जो हैं वो कवर कर लें, बॉडी पार्ट्स कवर कर लें, या जो है मुख्तलिफ़ तरह के एडजेक्टिव्स कवर कर लें। तो कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि इसको आप ऐसे समझ लें कि ये आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। प्रॉपरली आपका कोर्स जो है वो फर्स्ट से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। और फर्स्ट को अगेन दोबारा अगर नई रजिस्ट्रेशंस होती हैं तो उस सूरत में तो हम दोबारा एक दिन इंट्रोडक्टरी रखेंगे और फिर उसके बाद अपना रूटीन से हम पढ़ना शुरू कर देंगे। और अगर नहीं होती, फॉर एग्जांपल ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है, तो उस सूरत में ये है कि हम ये अल्फ़ाबे वाला स्किप करके फिर हम अपना तरतीब से कोर्स को लेके चलना शुरू हो जाएंगे। जी, एक एक दफ़ा फिर सुना लें सब, अगर सारे हो गए हैं, कोई रहता नहीं है, तो उस सूरत में उमर वक़ास साहब हैं हमारे साथ, इनसे भी एक दफ़ा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद सारे एक एक दफ़ा दोबारा सुना लें और फिर आज की क्लास को हम एंड करते हैं। जी उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। आ बे जे हम्म चे दे हम्म ए पे ये गुमशके के आ ई ये के ले में ने ओ ओ उ पे रे से अ हम्म अ पे रे से शे ते उ उ वे ये जे ऊ ऊ वे ये से, ठीक है। अच्छा, उ इसमें ये है कि जो दो नए लोग हैं उनके लिए सिर्फ बता रहा हूँ, बाकियों को तो पता है कि जो A1 की दूसरी क्लासेस भी चल रही होंगी ना, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेम लिंक है उसको ज्वाइन करने का। और उसका ये होता है कि जब भी कोई नई मतलब क्लास स्टार्ट होती है तो मैं उसका आपके ग्रुप के अंदर बताया करूँगा कि क्लास स्टार्ट होगी, या आप में से कोई उस क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहे तो आ सकता है। मतलब अटेंड करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर। तो अगले 3 दिन कॉन्टिन्यूसली जो है वो आपसे जो एडवांस क्लास चल रही है उनकी क्लास होगी, आज भी होगी और कल और परसों भी होगी। तो आप लोग चाहें तो वो वाली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 1 घंटे बाद उनकी क्लास होगी 9 से 10, टर्की टाइम के मुताबिक 9 से 10। आपसे एडवांस चल रहे हैं, लेकिन ये है कि आप उनकी क्लास को अटेंड किया करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। नहीं करना चाहते तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। एक्स्ट्रा मतलब बेनिफिट लेना चाहें, मेरे साथ आप लोग कनेक्टेड हैं तो उस सूरत में ले सकते हैं। 3 मंथ्स तक आप जितनी भी, या इवन आप इसको इस तरह से ले लें कि ये जो आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, इसका कोर्स जब तक पूरा नहीं होता, इस क्लास के अंदर मैं पूरा नहीं पढ़ाता, तो तब तक आप लोग मेरी क्लासेस सारी भी A1 की जितनी भी चल रही हों वो अटेंड कर सकते हैं। जी, आप जिन्होंने सुना लिया दोबारा से एक एक दफ़ा सुना लें।
मेरे ख्याल से जी सॉरी मैं कह रहा था मेरे ख्याल से सिर्फ 4 लेटर्स ऐसे हैं जिनकी मशक करने की जरूरत है। ऐसा ही है। बाकी तो सब पाकिस्तान बाकी तो सब उर्दू की तरह है। उसमें ये वाले 2 तो खास तौर पे हैं अ, उ, उसके अलावा ये अ भी हो सकता है, और चौथा लेटर शायद जे को आप ले रहे हो या कौन सा ले रहे हो वो आप बता दें। मेरे ख्याल से एक तो वो जो आई है विदाउट डॉट। हाँ, एक तो मैंने वो कहा, और 2 जो ये डॉटेड वॉवल्स हैं, एक जे तो आसान है। और अच्छा, ओ के बाद जो 2 डॉट वाला ओ है वो है वो उसको वो उसकी उ, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट मेरे ख्याल से मुश्किल है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से की। ऐसे ही है, या ऐसे ही। वो है ऊ है, हाँ, और कुछ लोगों ने यू की प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल उसी की तरह से की है, ऊ। ऐसे ही है, और ऐसे ये ही। उसके बाद वाला जो है ये वो मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल है। ऐसे ही है, उ। इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप चाहें तो मुख्तलिफ तरह की वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने अपना आपको बेस्ट उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्टिल जी जो है आपको फील हो कि आपको कोई वीडियो देखनी चाहिए तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूँ उसको आप कंसिडर करेंगे, थोड़ा सा जहन में रखते हुए करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। दोबारा से सुनाइएगा। मैं सर जी, सब सुनाए एक एक दफा। आप शुरू कर लें। जी। हम्म आ बे जे चे दे ए फे गे युमशा गे हे ई जे के ले में ने ओ उ अ अ उ अ उ अ उ जी उ उ पे रे से शे ते उ इल उ वे बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी और एफर्ट करेंगे तो मजीद बेहतर हो जाएगा। आगे इंशाल्लाह जी, इल वे ये जे। ठीक है, जबरदस्त है। थोड़ी सी और आप नेक्स्ट क्लास तक प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह मजीद बेहतर हो जाएगा। जी नाजिया, आप सुनाएं, या आपके हस्बैंड ने किया हुआ माइक ऑन? ठीक है, हाँ आप दोनों आप में से सुना दोनों का दीजिए खुला हुआ है, जिसने पहले सुनाना सुना लें। मैं सुना देता हूँ जी पहले। आ बे जे चे दे ए पे गे युमशक गे हे ई जे के ले में ने ओ पे रे से शे ते उ इव वे ये जे। ऊ और ई, ऊ ई, ऊ। उ अगर आप देखें ई ऊ के अंदर, अगर आप गले के ऊपर इधर से उ ओरिजिन आवाज का यहाँ से रहेगा ऊ, और जो ई है उसका नीचे से है ई ओके ई। तो उ इस चीज को भी ई आप ऊ ओके ई, ऊ ई। जी ओके उ ई। ठीक है, आपके मिसेज सुना लें। ये आप उर्दू का लिखा हुआ इरेज कर देंगे क्या? मुश्किल हो रही है इससे? नहीं मुश्किल नहीं हो रही, वो चीटिंग हो जा रही वहीं पर। अच्छा, नहीं कोई ऐसा बात मतलब नहीं। अभी बिना अभी देखे इतने करे। अभी आगाज है ना, तो उससे ये है कि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जी करें। आ बे हम्म जे हम्म चे हम्म ते हम्म ए हम्म फे हम्म गे हम्म युमुशक गे हम्म हे हम्म ए ए नहीं करना, अ अ अ हम्म ई नहीं हम्म ई करेक्ट है। ठीक है। ई जे हम्म के ले हम्म में ने
उ सिंपल ओ। ओ ओ। ओ ओ हम्म। ओ अ अ ओ ओ ठीक है। पे रे से शे ते उ यू यू। ये एग्जैक्टली सॉरी मैंने आपको वे कहा था ये यू। जे यू जो है ना वो एग्जैक्टली यू नहीं बोलना बल्कि यू। 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 यू ये नीचे वाले जो लिखे यू हुए हैं ना यहाँ पे, आपने दोबारा जब अपने तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस चीज को ज़हन में रखें। यहाँ पे लिखा तो इन्होंने ऐसे हुआ है कि कलन और इंजे। कलन का मतलब थिक होता है, यानी अगर आप अदायगी करेंगे तो उस लिहाज से मोटा पढ़ना चाहिए, और इंजे को बारीक पढ़ना चाहिए। लेकिन इसको इस तरह से नहीं, हम जब अरेबिक का पढ़ते हैं तो उसमें तो जो कलन कहते हैं तो उसका मतलब है उसको मोटा अदा करना है, और इंजे यानी कहते हैं तो उनको बारीक अदा करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसको आपने अदा करते हुए ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आप गले की उसके अंदर से कि गला कितना इसको आप खोल रहे हैं और कितना आप बंद रख रहे हैं। ऊपर वालों में क्या सिचुएशन बनती है, नीचे वालों में देखें। ए और आ में क्या फ़र्क है, आ और ए। इसी तरह अ और ई के अंदर क्या फ़र्क आ रहा है, ओ क्या फ़र्क आ रहा है। इसी तरह ऊ और ई क्या फ़र्क आ रहा है। इसके ऊपर आपने थोड़ी सी अपने तौर पे जब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसके ऊपर तवज्जो देनी है कि क्या फ़र्क आ रहा है, और आप अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। उम्मे मिशकात मेरा ख्याल है हीरा हैं, लेट आई हैं क्लास में आज आप, और फ़रूक अहमद आप भी लेट आए हैं। तो अब आपको क्लास का पता नहीं फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, बहरहाल देखते हैं। जी, बाकी लोगों में से भी एक एक दफ़ा जल्दी से सुना लें, इसी 40 मिनट के अंदर हम इसको एंड कर लें। फिर कल परसों की क्लास में फिर हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जो 2-3 लोग लेट ज्वाइन जिन्होंने किया उनके लिए भी बता रहा हूँ कि हम ये कह लें कि एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ रहे हैं। जिन्होंने जल्दी ज्वाइन किया हुआ है उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, फ़ायदा हो जाए, और बाकायदा तौर पे कोर्स हमने फर्स्ट से स्टार्ट करना है। जी, फ़ारूक ड्रॉप कर गए हैं, बाकियों में नहीं फ़ारूक हैं। कौन ड्रॉप हुआ अभी कोई पता नहीं। चलें जी, कौन सुनाएगा। डॉक्टर सफीना आप हो गई हैं, आप सुना दें। जी जी आप सुनाएं। आ बे जे चे दे ए फे गे यमुशक गे हे अ ई जे के ले वाली में आपने जो ओरिजिन है आवाज़ का वो ठीक है, सिर्फ इसमें इसको लंबा नहीं करना, छोटा मतलब सख्ती से अदा करना है। अ अ इतना। हाँ। अ अ ई जे के ले में ने ओ उ अ पे अ रे अ ओ हाँ ओ हाँ। ओ पे रे से शे ते उ यू यू वे ये जे। जी, बाकी लोग। डॉक्टर साहिबा हो गई हैं। सोहेल साहब आप सुना दीजिएगा। जी। फारूक आप सुनाएंगे, आ इसके बाद इनके बाद सुना लीजिएगा, सोहेल साहब के बाद। जी। आ हम्म बे जे हम्म चे हम्म दे हम्म ए हम्म फे गे युमुशक गे हे अ ई जे के ले मे ने ओ उ अ अ अ, अ अ हम्म पे रे से शे ते उ ऊ यो सिंपल सिंपल ऊ उ और ए ऊ। ए इनमें ए इनमें ये ज़हन में रखें, ओ और अ जो है इनके अंदर दोनों के अंदर होंठ ज़्यादा खुले होंगे, गोल एक ओ जैसे रहेंगे,
और ज़्यादा खुले होंगे, और ऊ के अंदर जो है होंठों के दरमियान स्पेस कम हो जाएगी। ओ होंठ उतने ही खुले हुए हैं लेकिन आवाज़ का ओरिजिन तब्दील हो गया। ओ इसी तरह ऊ और यू के अंदर जो है अगर आप देखें तो होंठ उतने ही खुले रहेंगे लेकिन आवाज़ का ओरिजिन तब्दील होगा। ओ ऊ यू अच्छा, ऊ तो यू। एक तो ओ यू, हम्म, ऊ यो, यो, ठीक है, आगे आगे पढ़िएगा। अपने तौर पे इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मजीद बेहतर हो जाएगा। आगे वे ये जे। ठीक हो गया। फारूक आप सुना लें। अच्छा, ये जो एडवांस वाली क्लास है ना, उसमें जिस दिन ग्रामर का टॉपिक हो ना, उस दिन चाहे आप ना क्लास अटेंड करें, क्योंकि ग्रामर नहीं आपके पल्ले पड़ेगी, क्योंकि बेसिक नहीं पढ़ी होगी तो आगे वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर हो ना जैसे आज चाहे आप ना अटेंड करें, कल की क्लास ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि कल की क्लास में जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम ऐसी चीज़ पढ़ रहे होंगे जिसमें आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। तो कल वाली क्लास ज़रूर अटेंड करें। सर कल की या परसों की? कल भी होगी, परसों भी होगी और आज भी होगी, लेकिन टाइमिंग क्या होगी? 9 to 10। ओके। जी, सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम, और सब वालेकुम क्लास के सलाम। दोस्तों को भी आप लेट हो गए थे अस्सलाम क्लास के अस्सलाम लिए। वालेकुम। अब बस थोड़ा सा मैं लेट हो गया, हम्म, आते आते जरा ट्रांसपोर्ट लेट हो गई थी मेरी। चलें कोई बात नहीं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करना सुनाना। ए बे जे चे आ दे, बे जे। आ बे जे चे दे, ते फे गे युमे गे, हे ए जे के ले मे ने, ओ उ पे रे से शे ते, ओ उ वे ए जे। आप शुरू में नहीं थे ना, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो, ये मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा, इसको सुनिएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए इसको तैयार करके आइएगा। अभी इसमें काफ़ी आपके वॉवल्स के ऊपर आपको ख़ास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। हिरा आप सुनाना चाहेंगी? हिरा आप सुनाना चाहेंगी? उम्मे मिशकात। मिस राबिया आप सुना दें और आज की क्लास को फिर हम एंड करते हैं। सैटरडे को भी कम अज़ कम इतनी देर के लिए क्लास तो हम ज़रूर करेंगे। जो ये फर्स्ट से पहले डेज है ना, उसके अंदर बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि हमने बस क्लास रखनी है, ताकि आप क्लास के साथ कनेक्टेड भी रहें, कुछ ना कुछ सीखते भी रहें, और प्रॉपरली कोर्स को हमने तरतीब से फॉलो भी नहीं करना। जी मिस राबिया। जी सर। जी सुना आ दें। बे चे चे दे, जे चे, ए जे चे, जे चे दे, ए फे गे युमशगे, हे ए अ अ आ। जी सर। हाँ, अ ई जे के जे ले जे ये। जी सर। ये के ले में ने, ओ ओ पे रे से शे ते, यू नहीं ऊ उ उ उ और यू, वे यू। ये जे। ठीक है। आज सेकंड सेशन नहीं होगा 20 मिनट वाला। यकम से जब हम क्लास चलाएंगे तो फिर हम पूरा 1 घंटे की क्लास जो 3 दिन हुआ करेगी वो घंटे पूरे की हुआ करेगी। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अभी वैसे भी ऑटोमेटिकली भी मीटिंग एंड हो जाएगी, तो सेकंड सेशन जो 20 मिनट वाला वो नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़। जी सर, अल्लाह हाफिज़।